विकसित भारत संकल्प जो यात्रा थी और उसका जो संवाद, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फिक्स टाइम पे ही हमारे बीच आ चुके थे। तो कुछ मेरी चर्चाएं आपके बीच अधूरी रह गई थी। तो ये जो सपना है विकसित भारत का, वो विकसित राजस्थान का, ये तो निश्चित रूप से आपने पूरा कर लिया डबल इंजन की सरकार बना करके। पर हम सब अब तय करेंगे कि नवलगढ़ की जो, जैसे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और जब गारंटी वाली गाड़ी पहुंच जाती है तो ये समझो कि गारंटी पूरी हो चुकी है। वैसे ही हमने चुनाव के समय काफी वादे किए थे। बदराना जोड़ का भी, किसानों से संबंधित, नौजवानों के रोजगार के संबंधित। तो रोजगार की बात आपने सुनी होगी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके सामने कह रहे थे ना कि इतनी रोडों का शिलान्यास, लोकार्पण हुआ है, और वो सारा का सारा पैसा कोई विदेश थोड़ी जाएगा। यहां के इसी देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो काम में आएगा। वो चाहे जल की योजना, कोई भी योजना का पैसा है, वो पैसा जब काम होगा, जब विकास होगा, तो निश्चित रूप से विकास के साथ साथ रोजगार भी होगा। साथ में मैं यहां अभी आप लोग मेरे नजदीक गांव के ही जैविक खेती से संबंधित लेकर के, हम नवलगढ़ के लोग बहुत एडवांस है। मैं नवलगढ़ की चर्चा करूंगा, एडवांस में शेखावाटी के सभी है। नवलगढ़ की बात करें शेखावाटी की, तो विधानसभा के बाद भेजने में जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो वहां भी जाकर मैंने देख लिया, और जब हम सेक्रेटरीट की सीढ़ियां चढ़ते हैं किसी काम के लिए, तब भी देख लिया शेखावाटी के लोग बहुत आगे हैं। शानदार अभी प्रस्तुतियां दी यहां के विद्यालय की लड़कियों ने। तो मैं कहना चाहूंगा, वो जो पवाना की लड़कियों ने बहुत शानदार अपने, वैसे सभी ने दी, पर मैं उनको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में निश्चित रूप से मेरी भाव है वो देकर ही जाऊंगा। साथ में कह रहे थे कि भी सरकार बने बहुत समय हो गया, हम सरकार की बात करेंगे। सरकार ने हमें निश्चित रूप से जो हमने प्लान बनाकर भेजा, वो पैसा आचार संहिता के पहले कम से कम 5 करोड़ की लागत से रोड़े बनाने के लिए दे चुकी है सरकार। पानी की ट्यूबवेलों की जो समस्या है, कई गांवों में मैं गया हूं चुनाव में, चुनाव के बाद भी मेरा सबसे मिलने जुलना ज्यादा हुआ है, क्योंकि लगभग आपके बीच में रहा हूं। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहूंगा, क्योंकि शानदार आज कार्यक्रम हुआ है और एसडीएम साहब भी इस बात को लेकर धन्यवाद के पात्र है। कम से कम कि आप अच्छे काम करने वाले हो, कि बैठे भी नहीं, मैं यही देख रहा था आपका। तो मैं पानी की समस्या को लेकर मैंने ऊपर कहा था, अर्जेंट में नवलगढ़ को इतनी ट्यूबवेलें मिल चुकी है कि इस आने वाली गर्मी में समस्याएं नहीं होगी। मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आप जिनको ज्यादा समस्या, वो मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कि इस वार्ड में, इस ग्राम पंचायत में या इस नवलगढ़ के वार्ड में यहां ज्यादा समस्या, मैं वहीं पहले ट्यूबवेल करवा दूंगा। आप इस बात को इस कार्यक्रम के माध्यम से, यहां आज काफी सभी लोग, विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी है, कार्यकर्ता भी है, पूर्व चेयरमैन साहब भी है, यहाँ के नगर के भी सारे लोग बाग, विधानसभा क्षेत्र के भी है। और ये भी कहना चाहूंगा कि साथ में सबसे बड़ी जो समस्या बिजली की, वो बिजली की समस्या निश्चित रूप से लगभग रूटीन में आने में 10-20 दिन में ऐसा रूटीन में आ जाएगी कि जो पूर्व
मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के राज में 22 घंटे से लाइट आती थी, वो ही लाइट आएगी। किसानों को समय पे लाइट मिलेगी। जो बीच में लाइटों की समस्या हुई थी, रात को दे देना, कई बार लाइट काट लेना, ऐसी समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। क्यों कि जब राज बदलता है तो कुछ लोगों का दिमाग भी बदल रहा था कि अब हमें यहां से इधर उधर भी जाने की व्यवस्था हो रही है। तो कई लोगों ने वैसे सोच लिया कि हम तो जा रहे हैं, पर जनता की उन लोगों ने चिंता नहीं करी थी। नवलगढ़ शहर के अंदर मात्र एक नगर पालिका के बिल बिजली का भुगतान नहीं होने की वजह से 2-3 दिन तक इस शहर को अंधेरे में रखा गया था। मैं पूरी जनता के सामने ये कहना चाहूंगा, वो मात्र राजनीतिक द्वेषता थी। नगर पालिका भी निगम के पैसे मांगती है, यदि वो हट जाएगी तो क्या होगा। उन लोगों को तय करना चाहिए। जो विद्युत विभाग के जिन भी अफसरों ने ये काम किया, निश्चित रूप से आपको याद रखना चाहिए, ऐसी द्वेषता राजनीति के प्रति किसी अफसर को या कर्मचारी को मेरी सोच नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी या अफसर है, मैं कहता हूं क्या अफसर राजस्थान के ही तो यही आएंगे ना। राज तो बदल गया, कांग्रेस का गया, बीजेपी का आ गया, अफसर तो वही है ना, कोई यहां कोई वहां। पर बदल जाना चाहिए तुरंत ही। राज के साथ अफसरों को रहना चाहिए, राज की भावना को देखना चाहिए। राज की जो कदर करता है वो सबसे समझदार अफसर होता है, वो सबसे समझदार कर्मचारी होता है। मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नहीं किसी भी जनप्रतिनिधि की मजबूरी होती है, वो चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो। जिस किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता चुनकर भेजती है तो वो जनता की आवाज पे जरूर काम करता है। जनता के कहने पे वो काम करेगा, अपने विवेक से भी करेगा, सोच समझकर बोलेगा कि मुझे इसमें इनकी मदद करनी है या नहीं करनी है। जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से धरातल का ध्यान होता है। अफसरों को अपने ऑफिस में और ऑफिस की चेयर तक, या वो पढ़े लिखे ज्यादा है, कानून के प्रति उनको भले ही नॉलेज हो सकता है, पर हकीकत क्या है वो जनता के बीच में जो रहता है वो उनको ध्यान है। इसलिए वो बार बार इनकी जन सुनवाई के जब भी काम आते हैं, काम उन अफसरों को ही करना पड़ेगा। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, मेरी तरफ से आपको पीड़ा नहीं होगी। आज बहुत ज्यादा कर्मचारी, सारे कर्मचारी यहां बैठे हो, पर आपको काम ऐसा करना चाहिए जो हमने वादा किया था। एक वादा तो मैं अभी देख रहा था, विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस संवाद के माध्यम से कि राम राज, इसे ही तो कहते हैं राम राज। आपने देखा होगा आज तक पहले भी कभी कार्यक्रम हुए हैं, कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, पहले भी बहुत विधायक आए और गए हैं, लेकिन जितने जनप्रतिनिधि हर समाज के, हर धर्म के, हर समाज आज यहां उपस्थित था, ये मुझे लग रहा था कि रामराज नवलगढ़ में आ चुका है। हम लोग जिस तरीके से चले थे, पहले दिन संकल्प लेकर के कि हम एकजुट होकर के कमल के फूल को खिलाएंगे, खिलना मेरे नाम से हुआ होगा, पर इस कमल को खिलाने वाले, मजबूत करने वाले आप सब हो। तो मैं आप सबकी व्यवस्थाओं के अनुरूप चल रहा हूं और मेरी हमेशा खुली सी बात है, मेरी तरफ से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। कोई एक आध व्यक्ति आपको आकर के ये कह सकता है अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है उसके बारे में आपको ध्यान नहीं होगा कि ये कर्मचारी कितने लोभ और लालच से पिछले कई सालों से यहां रहा है। मैं एक आध की बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारे अफसर और कर्मचारी ऐसे भी मिलेंगे जो जीवन भर कभी एब्सेंट नहीं रहे हैं और जीवन भर किसी दूसरे की माया की तरफ भी नहीं देखा। ऐसे लोग भी बहुत है इनमें। तो मैं सबका सम्मान करते हुए ये कहना चाहूंगा आज कि आज का जो ये कार्यक्रम था विकसित भारत, विकसित राजस्थान का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सबको खूब बताया है। हमारी 100 दिन की जितनी भी योजना है, 100 दिन में हमें क्या करना है, ये आप सबके सामने है और यही मोदी जी ने आप सबको बताया है। पर आने वाला समय हम सबके लिए एक चुनौती का है।
कुछ ही समय बाद में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में मात्र आपको याद रखना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमें लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए जो वंचित रहा है, जिस तक योजना नहीं पहुंची, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली और इसका संपूर्ण लाभ उन लोगों को आया जो आज तक उनको पता ही नहीं था कि कौन सी योजना में हमें क्या लाभ मिलना चाहिए। वो सब इस प्रशासन के माध्यम से, गांव के सभी वरिष्ठ लोगों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा मैं समझता हूं नवलगढ़ की सबसे शानदार रही है। और आज के कार्यक्रम में तो आपने निश्चित रूप से 4 चांद लगाया है। और नवलगढ़ के विशेष में ये कहना चाहूंगा कि अब नवलगढ़ जाग चुका है। इस तरीके से जब कार्यक्रम की होते हैं तो स्वयं नवलगढ़ के बड़े बुजुर्ग भी, नौजवान भी, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेती है। और मैं इन प्रस्तुतियों को देखकर मेरे मन में ये भाव हो रहा था, जयपुर में जब भारतीय गुलाबी नगरी में जब झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहराता है ना, तो ऐसे लगता है, ऐसे अच्छा लगता है कि जैसे गुलाबी नगरी में ये झंडा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस को, झंडे को या कांग्रेस के कार्यक्रम में आप किसी भी मंच पर यदि ये ऐसी मतलब आप प्रस्तुतियां देखते हो तो आपको लगता है, ऐसा मन होता है कि ये प्रस्तुति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंच पे देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई देश हित में हो रही है या हम देश के हैं, हमारा क्षेत्र है, हम सब यहाँ के हैं। कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में आप जाकर के ये प्रस्तुतियां देखोगे तो ये मन गले नहीं उतरेगी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप सबको मैं विशेष यही कहना चाहूंगा कि हमें अब नवलगढ़ के विकास की चिंता करनी चाहिए। एक वो मैं बीच में रह गई थी भदरना जोड़ की बात। भदरना जोड़ के लिए आप लोगों को चिंता की आवश्यकता इसलिए नहीं है, कितनी भी ताकत लगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं वो आपके हाथों में आएगा। जल्दी मेला बढ़ने वाला है, वो मैं भूलने वाला नहीं हूं। मैं वो वादा करके आपके बीच में रहूंगा ही नहीं यदि ये काम नहीं होगा तो। गारंटी है इसकी, 5 मिनट का खेल है ये, सच्चाई कहीं जाए मुझे ध्यान है कैसे होगा ये काम। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और पूरे ब्लॉक के अधिकारियों को, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, वीडियो साहब, सबको कहना चाहूंगा कि आप सबने बहुत शानदार ये विकसित भारत, विकसित राजस्थान के जो संवाद में आपने ये कार्यक्रम किया है, बहुत सफल कार्यक्रम किया है। इसके लिए नवलगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी भाई, साथी, कार्यकर्ता, मेरे जनप्रतिनिधि साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।